हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबों को हमारा मसीह यीशु में जय मसीह की। आज एक और बार हमारे प्रभु परमेश्वर ने सुनहरा अवसर, सुंदर समय, सुंदर मौका हमारी जिंदगियों में दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक और बार आज हम परमेश्वर के संदेश में से, परमेश्वर के पवित्र वचनों में से कुछ बातों को सीखने का हम प्रयास कर रहे हैं और सीखना चाहते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, बीते कल में हमने जो वीडियो अपलोड किया उसका विषय था हम विशेष है, मसीह में हम विशेष है। सच में आप विशेष है। जितने लोगों ने वीडियो देखा, सुना, वो सच में यही बात को कहे कि मैं विशेष हूं, मैं स्पेशली हूं। हालेलुया, मसीह यीशु में। चलिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता देता हूं। हमेशा ब्रांडेड चीजों का ही उपयोग करें। प्रेज गॉड। हमेशा ब्रांडेड चीजों का ही उपयोग करें, जैसे या इस्तेमाल करें, जैसे कि ओठों के लिए सत्य, ओठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफी। 7 बातें मैं आपको जल्दी से 7 बातें बताया। यह है ब्रांडेड चीज एक मनुष्य के लिए, एक मसीह व्यक्ति के लिए। तो कल हमने देखा कि हम विशेष है, और आज हम देखेंगे कि आप मसीह में क्या है। आप मसीह में क्या है। कल मैंने आपको बताया कि आप विशेष है, पर आज मैं आपको बताता हूं कि आप क्या है, आपका स्थान क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, आप किस रैंक पे है। आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरे पास भी रैंक हो, पद हो? अच्छा है ना, पद में रहना कितनी अच्छी बात है। हर व्यक्ति पद में रहना चाहता है। यीशु मसीह भी हमें पद देता है। यीशु मसीह में भी पद है, रैंक है, आशीष है, शांति है, समृद्धि है, भरपूरी है, और सब कुछ है जो हम प्राप्त करना नहीं चाहते, वो भी हमें मसीह देना चाहता है। तो आप क्या है और आप क्या अहमियत रखते हैं, आपका स्थान क्या है। कई बार मेरे भाई और बहनों की जीवन भर आप और मैं ताली बजाने वाले विश्वासी ही बन के रहना चाहते हैं। भाई परमेश्वर आपको कुछ और बनाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह की आपके और मेरे लिए कुछ और इच्छा है, कुछ और प्लानिंग है। उसने हमारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। यिर्मयाह 29:11 के अनुसार उसकी योजना हानि की नहीं है, लाभ की है। पर हम परमेश्वर को काम करने दें। हमेशा याद रखें, परमेश्वर वो नहीं देता जो हम मांगते हैं या हमको अच्छा लगता है। परमेश्वर वो देता है जो उसको हमारे लिए अच्छा लगे। हालेलुया, उसको हमारे लिए अच्छा लगे, वो देता है। आप मसीह में क्या है। आपके मुख से निकले शब्द कितने महत्वपूर्ण है। आप क्या इस बात को समझ रहे हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, क्या आप समझ रहे हैं कि आपके मुख से निकले हुए शब्द कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बंदूक की गोली और मसीहों की बोली बड़ी ही पावरफुल होती है मित्रों। हालेलुया। तो आप मसीह में क्या है, आपके मुख से निकले हुए शब्द कितने महत्वपूर्ण है। आइए मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूं प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के वचन के माध्यम से। और ये सब बाइबल के पवित्र वचनों से है। और मैं आपको आज बाइबल का कोई भी रेफरेंस शेयर नहीं कर रहा हूं, पर आपको ढूंढना है। सुनाई में आया है अभी इन दिनों में कि अब ये बहुत सारे लोगों ने बाइबल को इस 5 महीने के दरमियान
कंप्लीटली कई बार पढ़ चुके हैं। कुछ लोग वो 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 2 बार, 1 बार और भी बहुत बार। तो मैं सोचता हूं अब आप तो सभी लोग बहुत ही अच्छे से बाइबल जान चुके हैं। हालेलुया। कल मैंने एक बात बताया था, संदेश में नहीं, कल हमने अपने एक 24 घंटा प्रेयर टावर व्हाट्सएप ग्रुप में एक बात शेयर की जो पवित्र आत्मा ने हमें बताया था, और मैं आपको वो बात बताना चाहता हूं। सभी लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, बहुत सारे लोग, आप जैसे कि और मैं जैसे कि और बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, पर जानते नहीं कि वो कौन है। आप बोलेंगे जानते तभी तो मानते हैं। नहीं नहीं, अगर आप जानते हैं तो नहीं मानते। देखिए कुछ ऐसी चीजों पे ऐसा लिखा होता है, जैसे कि एक शराब की बोतल को ले लेते हैं, ठीक है, उसमें लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए नशा हानिकारक है। मान के चलो तंबाकू की पुड़िया को भी ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, उसमें भी लिखा होता है कि तंबाकू से कैंसर होता है। मतलब लोग पढ़ रहे मतलब जान रहे, परंतु उसको अमल तो कर रहे ना, उपयोग कर रहे ना, उसको मान रहे। इसका मतलब उसको मान रहे, जान नहीं रहे, उसके इफेक्ट नहीं जान रहे, उसके नुकसान नहीं जान रहे, बस उसको मान रहे। मानने का मतलब बस उसको पी रहे, उसको खा रहे हैं। वैसे आज प्रभु को हम लोग मानते भर है, पर जानते नहीं कि वो कौन है, जानते नहीं कि वो कौन है। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन मान जाएंगे, क्योंकि बाइबल क्या कहती है? बाइबल मानने के लिए नहीं कहती, बाइबल जानने के लिए कहती है। यूहन्ना 8:32 में क्या लिखा है? यदि तुम सत्य को जानोगे, लिखा है जानोगे, 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 सत्य को जानोगे कि वो सत्य कौन है, सत्य क्या है, उससे क्या बेनिफिट है। मानना तो बात की बात है जी, माने या मत माने वो तो एक अलग मैटर है, पहले जान तो जाए। मानने के लिए जानना जरूरी होता है प्रियो। तो ये बात मुझे अच्छी लगी, तो मैं सोचा चलो आपसे भी शेयर कर लो। अगर आपको भी अच्छी लगी तो आप भी दूसरों को शेयर कर दीजिए। हालेलुया। तो मैं आपको बता दूं, शैतान आपका अंगीकार आपके मुंह से चुराना चाहता है। शैतान आपका अंगीकार आपके मुंह से चुराना चाहता है। मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं आप मसीह में क्या है और आपके मुख से निकले हुए शब्द कितने महत्वपूर्ण है। पर उन महत्वपूर्ण शब्दों को, उस अंगीकार के शब्दों को शैतान क्या करना चाहता है आपको पता है? चुराना चाहता है। और क्या चुराना चाहता है? चोर चोरी करने आता है यूहन्ना 10:10 में। तो हमारे शब्दों को चुराना चाहता है। और वो शब्द क्या होते? वो अंगीकार क्या होते? वो आशीषित अंगीकार होते हैं, वो पॉजिटिव अंगीकार होते हैं, नकारात्मक नहीं। वो सकारात्मक बातें होती है जो हमारे मुख से निकलती है। जैसे इसीलिए मैं बीमारी के शब्द मुंह से नहीं बोलता, क्योंकि मैं बीमारी के ऊपर नहीं, चंगाई के ऊपर बिलीव करता हूं, विश्वास करता हूं। हालेलुया। देखिए कितना अच्छी बात है ना। मतलब परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर के आप और मैं संतान है, और हमारे मुख से निकले शब्द, हमारे अंगीकार के शब्द बहुत ही पावरफुल है और वो बहुत ही अद्भुत है। और इसीलिए हमें अंगीकार करना है। तो मैं बीमारी के ऊपर विश्वास नहीं करता, मैं चंगाई के ऊपर विश्वास करता हूं। हालेलुया। और आप ये अंगीकार कर सकते हैं। और मैं कभी कमी घटी के ऊपर नहीं बोलता, इसके बारे में मैं नहीं सोचता, क्योंकि मैं कमी घटी के ऊपर विश्वास ही नहीं करता। आमीन। हालेलुया। है ना मजेदार बात। और मैं असफलताओं के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं असफलताओं के बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि असफलताओं पर मैं विश्वास नहीं करता। मैं सफलताओं को मानता हूं, मैं चंगाई को मानता हूं, मैं चंगाई के ऊपर विश्वास करता हूं। मैं अमरता के ऊपर, अर्थात मैं गरीबी के ऊपर नहीं पर अमीर के ऊपर विश्वास करता हूं। अर्थात
मैं कमी घटियों के बारे में कभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर अपने महिमा के धन से मेरी हर कमी घटी को पूरा करता है। मुझे ये विश्वास है। हालेलुया। ये आपको और मुझको कहना है, क्योंकि हमारे मुख से निकले शब्द पावरफुल होते हैं। मैं कभी पराजय के विषय में नहीं बात करूंगा, मैं कभी पराजय के विषय में नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं पराजय के विषय में विश्वास नहीं करता। मैं आपको बहुत बारीकी से बातों को बता रहा हूं प्रिय भाई और बहनों, ये सच में आप अच्छे से संदेश को सुन के समझना। आज बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार से बता तो रहे हैं, पर कुछ छोटी छोटी जनरली बातें पवित्र शास्त्र की हम चूक जाते हैं। ज्यादातर आज लोग सफेद घोड़े, काले घोड़े, नीले घोड़े के ऊपर बातें हो रही है। वो अपना अपना एक थॉट है, बताने का अपना अपना तरीका है। जैसे भी हो, प्रभु के लोग, अभिषेक लोग बता रहे हैं। भविष्यवाणियों के ऊपर बातें हो रही है, धन के ऊपर बात हो रही है, हीलिंग के ऊपर बातें हो रही है। पर मैं आपको एक हट के बता रहा हूं। आप देखते होंगे हमारे हर संदेश कुछ अलग है, क्योंकि ये सब बातें हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि प्रभु जब आएंगे तो हमें उसके साथ जाने के लिए तैयारी भी तो करना बहुत जरूरी है ना। हमें प्रभु के साथ जाने के लिए हमें ये समझदारी भी तो होना चाहिए, हमें तैयारी भी तो होना चाहिए ना भाई, तभी तो हम प्रभु के साथ जा पाएंगे। हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान देना है कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं, हम कितने विशेष स्थान रखते हैं, हमारे अंगीकार कितने जबरदस्त होना चाहिए। इन बातों के ऊपर हमें फोकस डालना है। हालेलुया। और मैं आपको डलवा देता हूं फोकस। आइए, और क्या है, और परमेश्वर का वचन जो मेरे लिए बोलता है, वही वचन मैं बार बार जोर जोर से बोलता जाता हूं, अंगीकार करता जाता हूं। हालेलुया। ये आपके और मेरे लिए जो परमेश्वर का वचन बोलता है आपके और मेरे लिए, उसको हमें बार बार रिपीट करना है। जैसे कि बार बार बोलना है, वचन को जोर जोर से बोलना है, चिल्ला चिल्ला के बोलना है, क्योंकि आपके अंगीकार से शैतान कांपता है, घबराता है। हालेलुया। एक और बार मैं बोल दूं आपके लिए कि आपके अंगीकार से शैतान डरता है, घबराता है, कांपता है। और आप जोर से कह सकते हैं जब सुनेंगे आप, आमीन, हालेलुया। इसीलिए मैं मुंह से बोलकर अंगीकार बार बार करता रहता हूं। क्या? यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। परमेश्वर मेरी हर जरूरत को अपने महिमा के धन से पूरा करता है। यहोवा मेरा चरवा है, मेरे पास मसीह का मन है। मैं यीशु मसीह में आशीषित हूं, मैं यीशु मसीह में जयवंत से बढ़कर हूं। मैं यीशु मसीह में असफलता के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि सफलता मेरे पास है। हालेलुया। और मैं आपको आज बताया कि हमारे मुख से निकले शब्द कितने पावरफुल हैं। अंगीकार, एक अच्छा अंगीकार, एक अच्छे शब्द जिसको शैतान चुराना चाहता है, चोरी ना होने दे, डाका न डालने दे। अपने घर की रखवाली करे, अपने मुंह की चौकसी करे। बाइबल कहती है अपने मुंह की चौकसी करना है, अपने ओठों की चौकसी करना है, पहरा लगा देना है अपने ओठों पे, अपने मुंह पर, पवित्र आत्मा का, यीशु के लहू का पहरा, ताकि शैतान चुराने न पाए हमारे अंगीकार को। अन्यथा एक भी नकारात्मक बातें हमारे जिंदगी को खराब कर देगी। नेगेटिव बिल्कुल नहीं। मैं सफलताओं को नहीं मानता, मैं बीमारी को नहीं मानता, मैं निराशा को नहीं मानता, मैं गरीबी को नहीं मानता, क्योंकि मैं यीशु मसीह को जानता हूं और मानता हूं। और मैं ये विश्वास करता हूं चंगाई पर, आशीषों पर, विजय पर मैं विश्वास करता हूं। प्रियो, आप ऐसा करके देखें। नीचे आप आशीषित व्यक्ति है, नीचे आप एक सफल व्यक्ति है जी, आप एक कामयाब व्यक्ति है जी। कौन कहता है कि आप कामयाब नहीं हो सकते? आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप कामयाब हो चुके हैं। अब आपको अलग से लड़ाई करना नहीं है, यीशु ने आपके लिए लड़ाई किया। अब आप एक जयवंत मसीह व्यक्ति है। बट पाप को अंदर आने ना दे, पाप के लिए आप मरे हुए रहेंगे, तब आप एक जयवंत जीवन बिता पाएंगे। मसीह यीशु ने आपकी और मेरी लड़ाई को लड़ा। अब हमें लड़ना नहीं है, बस हमें विश्वास के साथ चलना है और एक अच्छे अंगीकार को थामे रहना है। प्रभु आपको आशीष दे।